हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपको पढ़ाते हैं अभिकेंद्र बल का व्यंजक। अभिकेंद्र बल का व्यंजक क्या होता है? तो ये हम देखते हैं कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है या वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उस पर एक बल लगता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। देखो, हमने दिखाया वृत्ताकार पथ पर एक पिंड है, ये चल रहा है। यहाँ वेलोसिटी v, फोर्स अंदर की ओर, वेलोसिटी v, फोर्स अंदर की ओर, वेग v, फोर्स अंदर की ओर, वेग v, फोर्स अंदर की ओर। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो हमने ये लिखा है, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है रहती है। इस प्रकार पिंड पर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। माना पिंड का द्रव्यमान m तथा पिंड का वेग v तथा वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो r हो तो अभिकेंद्र बल Fc = m इंटू अभिकेंद्र त्वरण। अभी द्रव्यमान कितना हमारा m है, अभिकेंद्र त्वरण कितना है v²/r, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। Fc = mv²/r। जबकि हम जानते हैं v क्या होता है, आर ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो r² ओमेगा स्क्वायर, एक कार कट जाएगा तो Fc = mr ओमेगा स्क्वायर। यदि हम जो कि वृत्ताकार पथ पर ये गति करता है तो कोणीय वेग का सूत्र होता है 2πn। इस 2πn की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा Fc = mr 4π² n² आता है। ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखते हैं, Fc = 4π² mr n²। इस न्यूटन, ये हमारा, इसे ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल त्रिज्या के अनुपाती होता है, आवृत्तियों की संख्या के अनुपाती होता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल किस पर डिपेंड करता है? त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अभिकेंद्र बल परिक्रमण काल पर निर्भर करता है। तो अभिकेंद्र बल दो बातों में निर्भर करता है। ये आपको मैंने अभिकेंद्र बल बता दिया। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो पिंड पर एक केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत है। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हेलो बच्चों, आज हम आपको शंकु लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक कराएंगे। शंकु लोलक कैसा होता है? हम एक डोरी को अपने सिरे से अपने हाथ पकड़ें और दूसरे सिरे पर हम कोई गेंद बांध दें और उसको ऊर्ध्वाधर गति में नीचे की ओर घुमाएं तो वृत्ताकार जो क्षैतिज वृत्त होता है ऊर्ध्वाधर गति में एक शंकु का आकार रूप धारण करता है और उसके एक चक्कर में जो लगने वाला समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और शंकु, और ये आकृति शंकुआकार है, इसे शंकु के आवर्तकाल का व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, हमने ये लिखा है, जब भारी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांध करके क्षैतिज वृत्त पथ पर समान चाल से घुमाते हैं तो पिंड का भार सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत रहता है और ऐसे समायोजन को शंकु लोलक कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद कर लेंगे ना। अब माना पिंड का द्रव्यमान m तथा डोरी की लंबाई l है, त्रिज्या r है, तो पिंड v वेग से घूमता है तो पिंड पर बल आरोपित बल, पिंड पर जो बल लगता है वो बल को दो वियोजित भागों करते हैं। एक तो t cos थीटा mg होता है, दूसरा t sin थीटा mv²/r होता है। जब इनको डिवाइड भाग कर देते हैं तो ये हमारा साइन बटे कॉस tan हो जाता है 4π² r/g होता है। इसमें हम जो डिवाइड किया तो हमारा ये m से m काट दिया तो v²/rg हो गया। हमने v का मान रख दिया, v का मान सॉल्व करके, क्योंकि v जानते हैं 2πr/t होता है, इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं। इसको सॉल्व करके इसमें हमने r की वैल्यू रखी। r बराबर क्या होता है, डायग्राम दिया, r बराबर l sin थीटा होता है, तो r की वैल्यू दी l sin थीटा, साइन से साइन काट दिया तो हमने t² की वैल्यू निकाली। t² बराबर होता है 4π² l cos थीटा/g। जब इसका स्क्वायर यहाँ लेते हैं तो ये रूट में आ जाता है, 2π बाहर आ जाएगा, तो t = 2π √l cos थीटा/g सेकेंड। इसका जो आवर्तकाल हो क्या होता है,
सेकंड होता है। अब इसमें आपको होमवर्क नोट करना है। होमवर्क में आपको कंप्लीट वर्क करना है, कंप्लीट वर्क। ओके, होमवर्क में आपको क्या करना है, कंप्लीट वर्क करना है और ने लर्न इट, ये आपको तैयार याद करना है क्योंकि ये दोनों आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। ओके, और यथा समय कल आपकी फिर इस मीटिंग पढ़ाई की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी। ओके।